बैठो देखो तो आ रहे गोलू, ठीक आ रहे ना। स्पेस पे रख दे इसमें। चलिए पढ़ाते हैं। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल गुरुकुल गुरुजी में। और आज दूसरा दिन फिजिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और आज भी हम लोग दो पार्ट कवर करेंगे, वैद्युत विभव और संधारित्र। ये दो पार्ट क्लियर करेंगे। उसमें जो भी प्रश्न आए हैं एग्जाम में उन सब प्रश्नों को करेंगे। बहुविकल्पी भी रहेगा, अतिलघु भी रहेगा, दीर्घ भी रहेगा और आप लोगों को सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में वो भी सवाल रहेगा, ठीक ना। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे पहला सवाल क्या दिया है, पहला सवाल दे रखा है कि वैद्युत धारिता एक कैसी राशि होती है, मतलब सदिश राशि होती है कि अदिश होता है कि उदासीन राशि होती है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, जो वैद्युत धारिता है ना उसको हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं और ये हमेशा कैसी राशि होती है, अदिश राशि। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है, इसका अगर मात्रक मैं बोलूँ तो इसका मात्रक होता है फैरड होता है। क्या होता है, फैरड, समझ ना, फैरड होता है, ठीक है। सूत्र अगर मैं बोलूं कि सूत्र क्या होता है तो C इक्वल टू होता है Q अपान में V। C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान में V होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या बोला है, निम्न में से कौन सा संबंध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव की प्रवणता के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक ना। देखिए, मैंने आप लोगों को फार्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का सूत्र बताया था कि विभव प्रवणता बराबर होता है डेल्टा V बटा में डेल्टा x। क्या होता है, डेल्टा V बटा में डेल्टा x। और हम लोगों से बोला है कि E और विभव प्रवणता के बीच संबंध, यानी कि E और इसके बीच जो संबंध होता है ना उसका सूत्र होता है E इक्वल टू माइनस डेल्टा V बटा में डेल्टा x। ये फार्मूला होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपान में डेल्टा x। इसमें जो V है ना वो विभव है। देखिए, विभव प्रवणता का परिभाषा बताया गया था, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। बोलिए सही है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल बोला है वैद्युत विभव का मात्रक। देखिए, जो वैद्युत विभव है ना, विभव, वैद्युत विभव का मात्रक, पहले इसका सूत्र समझ लीजिए। वैद्युत विभव को V से दिखाते हैं और V इक्वल टू क्या होता है, W अपान में Q। क्या होता है, V इक्वल टू W अपान में Q। तो W का क्या हो जाएगा, जूल, जूल हो जाएगा ना मात्रक, और बटा में Q का क्या हो जाएगा, कुलाम, जूल प्रति कुलाम। क्या होगा, जूल प्रति कुलाम। यहाँ पे देखिए जूल प्रति कुलाम लिखा है ना, ये जूल इंटू कुलाम लिखा है ना, ये कुलाम प्रति जूल लिखा है और न्यूटन प्रति कुलाम लिखा है। तो ऑप्शन हम लोग ये वाला टिक कर लेंगे, क्योंकि जूल प्रति कुलाम किसका मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है। विभव का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछेगा, एसआई मात्रक ध्यान दीजिएगा हमेशा क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। अगर सवाल में मिली वोल्ट आ गया, सवाल में क्या आ गया, मिली वोल्ट आ गया, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा मिली वोल्ट को 10 के पावर माइनस 3 वोल्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 10 के घात माइनस 3 वोल्ट, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि E इक्वल टू 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव भी दूरी r के सापेक्ष परिवर्तन होगा, ठीक ना। देखिए, तो जो V का दूरी r के सापेक्ष, E बराबर क्या बोला है, 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में, ठीक ना। वैद्युत क्षेत्र में V का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। देखिए, यहाँ पे एक चीज समझिए कि E का मान जो है, ठीक ना, वो r के साथ क्या होता है, चेंज होता है। E का मान r के साथ चेंज होता है, लेकिन V का मान r के साथ चेंज नहीं होता है। लेकिन देखिए, पांचवा बोला है कि एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक ना। दो कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवश्यक कार्य क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है सवाल में, दूरी दे रखा है। दूरी कितना, 0.5 मीटर, ठीक ना।
और बोला है कि वोल्ट बोला है कि दोनों के बीच जो विभव है वह कितना है, तो 50 वोल्ट दे रखा है, ठीक ना। बोलिए और कितना कूलाम आवेश दे रखा है, कूलाम 2 कूलाम आवेश दे रखा है। एक बिंदु से दूसरे ले जाने में आवश्यक कार्य पूछ रहा है, तो आप बताइए कार्य का सूत्र क्या होगा, W बराबर, अच्छा ये बताइए V बराबर सूत्र होता है ना W बटा में Q होता है ना, बोलिए होता है ना, तो W बराबर V गुणे Q नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पे सूत्र लगा लेंगे V गुणे Q, इसमें R का कोई मतलब नहीं है, R का कोई मतलब नहीं है इसमें, केवल हम V और Q से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा बताइए, V के जगह पे 50 और गुणे Q के जगह पे क्या हो जाएगा 2, ठीक ना। और ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कूलाम है, तो 50 दूनी का क्या हो जाएगा 100 और जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, सही ना, 100 जूल आंसर सही। इसमें 0.5 मीटर का यूज नहीं करेंगे, ठीक ना। तो आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे बोला है 6 नंबर सवाल कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक नियतांक K का मान होगा। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो परावैद्युतांक का मान होता है ना, परावैद्युतांक, ठीक ना, और वो किसके लिए, तो विद्युत रोधी, किसके लिए, विद्युत रोधी मतलब कि अचालकों के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है, ठीक ना, के लिए इसका परावैद्युतांक का जो मान होता है वह एक से क्या होता है, अधिक होता है, एक से क्या होता है, अधिक होता है। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद करके रखना है कि सर हमारे क्या बताए हैं कि, अच्छा एक और चीज, धातुओं के लिए क्या होता है, धातुओं के लिए इन्फिनिटिव होता है, क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, धातुओं के लिए इन्फिनिटिव होता है, ठीक ना। और अचालकों के लिए या वैद्युत रोधी चालकों के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है, 1 से अधिक। आपको होगा सर निर्वात के लिए क्या होता है, निर्वात के लिए होता है K का मान क्या होता है 1, K का मान क्या होता है 1, और परावैद्युतांक विद्युत रोधी के लिए क्या होता है 1 से अधिक। तो यहाँ पे बोला है कि 1 से अधिक शून्य नहीं होगा, 0.3 ये 1 से कम है, ये भी नहीं होगा, 0.7 ये भी 1 से कम है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे 6.0, क्योंकि ये 1 से क्या है, ज्यादा है। और किसके लिए बोल रहा था, जो है वैद्युत रोधी माध्यम के लिए बोल रहा था, अचालकों के लिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सवाल क्या बोला है, विभव प्रवणता का मात्रक। अच्छा अभी मैंने बताया था ना आप लोगों को कि जो विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता जो है उसको दिखाते हैं V से, उसको दिखाते हैं विभव प्रवणता को डेल्टा V बटा में डेल्टा x से ना जी। ये विभव है और ये क्या है, दूरी है, ठीक ना। तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट ना जी, वोल्ट हो जाएगा। अब प्रति क्या हो जाएगा, मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन कौन सा होगा, V है ना, वोल्ट प्रति मीटर, V प्रति मीटर, ये वाला हो जाएगा, ठीक ना, समझ ना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट पे रहेंगे, हमारा एक एक सवाल सही होगा। दूरी r पर स्थित 2 बिंदु आवेश प्लस q तथा माइनस q आवेश के बीच बल F वेक्टर है। यदि एक आवेश स्थिर हो और दूसरा आवेश इसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्ताकार में चक्कर काटे तो कार्य क्या होगा, समझ ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि 2 आवेश है, 2 आवेश, एक आवेश क्या है प्लस q है, एक आवेश क्या है माइनस q है, ठीक ना। और बोल रहा है कि एक आवेश तो स्थिर है और एक आवेश जो है वो चक्कर काट रहा है, ठीक ना। बोला है कि वो भी कितने त्रिज्या की, r त्रिज्या के चक्कर काट रहा है। और बोला है कि कार्य पूछ रहा है, कार्य क्या होगा। भाई साहब जो कार्य का सूत्र होता है ना, कार्य का सूत्र होता है F वेक्टर डॉट क्या होता है, D वेक्टर होता है ना। अगर मैं इसको डॉट हटा दूं ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं FD cos थीटा, क्या लिख सकता हूं FD cos थीटा। अब हमको देखना होगा थीटा। कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जो वृत्त में है ना, वृत्त में जैसे ये है आपका इधर है, तो इसके साथ ये कोण क्या होता है 90 अंश होता है, क्या होता है 90। यानी कि थीटा का मान क्या भर लेंगे हम लोग, 90 भर लेंगे। तो जब 90 भरेंगे तो ये हो जाएगा FD cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, यानी कि पूरा मान क्या हो जाएगा 0, कार्य क्या हो जाएगी 0। ऑप्शन कौन सा मार देंगे, चौथा, ठीक ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बोलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
हम लोगों से बोला है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। देखिए सबसे पहले जानिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का, किसका, ऊर्जा का ये छोटा मात्रक होता है। क्या होता है, छोटा मात्रक होता है, मात्रक होता है, ठीक ना। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको ईवी से, ईवी से प्रदर्शित करते हैं, इसे ईवी से प्रदर्शित करते हैं, ईवी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। और एक ईवी बराबर, एक ईवी बराबर होता है 1.6 × 10 के घात -19 जूल। क्या होता है, -19 जूल। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, 1.6 × 10 के घात -19 जूल हो जाएगा, समझ ना। अगर आपसे बोले कि ऊर्जा का बड़ा मात्रक अगर कभी पूछ दे, क्या पूछ दे, बड़ा मात्रक, तो उसका होता है यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट। और यूनिट को ही क्या बोला जाता है, किलोवाट घंटा। क्या बोला जाता है, किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो इसका होता है आपका 3.6 × 10 के घात 6 जूल, ये होता है, ठीक ना। एकदम देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2018 में आया था। आगे देखिए सवाल क्या बोले कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक ना। तो सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए आपको जानना पड़ेगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर, ठीक ना। देखिए U बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहाँ पे Q1 Q2 बटा में क्या होता है, R। ये फार्मूला होता है, देख लीजिए ध्यान से। U बराबर सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R। ये किसका सूत्र है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, जब दो आवेश दिए हो तो। अच्छा, इन आवेशों के स्थान पे क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है ना जी, इलेक्ट्रॉन बोला है। और हम लोग जानते हैं कि जो U होता है वह दूरी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर दूरी को हम लोग घटा रहे हैं तो U का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेश होता है ना। तो लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन है तो ऋणावेश मिलकर क्या हो जाएगा, वो गुणा होगा तो धन हो जाएगा, ठीक ना। तो अच्छा, अब यहाँ पे दूरी को क्या कर रहे थे हम लोग, समीप यानी कि कम कर रहे थे। जब दूरी कम करेंगे तो U का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि ये क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर ना, दूरी कम किया जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या होती है, बढ़ती है, ठीक ना। आगे देखिए सवाल 11 नंबर, बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 5 वोल्ट है, गोले के केंद्र पर विभव क्या होगा, ठीक ना। देखिए यह क्या बोल रहा है, खोखला गोला। अभी एक शुरुआत में मैंने कंसेप्ट बताया था ना कि कभी भी अगर खोखला गोला बोलेगा ऐसे बोलेगा, ठीक ना, और गोला के पृष्ठ पर बोलेगा आवेश है, गोला का पृष्ठ पर आवेश है, ठीक ना, पृष्ठ पर यहाँ पे आवेश है। और यहाँ बोला है कि इस पे विभव है, कितना वोल्ट विभव है, 5 वोल्ट विभव है। तो देखिए अंदर जो होता है ना, अगर पृष्ठ पर 5 वोल्ट का विभव है ना, तो अंदर भी 5 वोल्ट का ही विभव होगा, है ना। यहाँ तक कि इसके केंद्र पे भी 5 वोल्ट का ही होगा, मतलब कि इसके चारों तरफ जो है सभी कितने वोल्ट का होगा, 5 वोल्ट का ही होगा, है ना। क्योंकि ये खोखला गोला है, और खोखला गोला में क्या होता है कि जो इसका भी है वह R पे डिपेंड नहीं करता है, दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है चाहे 20 सेंटीमीटर हो, उससे मतलब नहीं है। हमारा ये 5 वोल्ट है तो इसके केंद्र पे भी कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। क्या होगा, 5 वोल्ट। ऑप्शन कौन सा मार के आएंगे, सेकेंड नंबर, 5 वोल्ट, जीरो नहीं मारेंगे, ठीक ना। हाँ, अगर हमसे पूछता ना कि गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती, तो 0 मार के आते हैं। जब तीव्रता पूछता तो 0 मार के आते, क्यों, क्योंकि खोखला गोला है और आवेश कहाँ पे है, पृष्ठ पे ही है, ठीक ना। चलिए आगे ये बोलिए, देखिएगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत वैद्युत द्विध्रुव को 180 अंश कोण घुमाने में कृत कार्य क्या होगा। तो आप लोगों को कार्य का सूत्र याद होना चाहिए। कृत कार्य का सूत्र क्या होता है, W बराबर होता है PE,
पीई होता है ब्रैकेट में 1 माइनस क्या होता है कास थीटा, क्या होता है 1 माइनस कास थीटा। जब सूत्र याद रहेगा ना सवाल एकदम आसान होगा, ठीक ना। यही सूत्र आपको दिमाग में फिट करके रखना है कि वैद्युत क्षेत्र में जो है वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है वह W बराबर पी ब्रैकेट में होता है 1 माइनस कास थीटा। और इसमें कितना अंश घुमाना है 180 अंश घुमाना है, तो मैं थीटा की जगह पे क्या भर दूंगा 180 अंश। तो कास 180 अंश का मान निकल के आएगा कितना -1। और जब मैं -1 भरूंगा इसमें बताइए क्या होगा पीई ब्रैकेट में 1 माइनस क्या होगा कास, अच्छा -1 यहाँ भर दीजिए डायरेक्ट। जब -1 भरूंगा तो -1 भरूंगा तो ये क्या होगा माइनस माइनस मिलके क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, बोलिए। तो ये हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा 2, 2PE हो जाएगा, क्या होगा 2PE। ऑप्शन कौन सा मार के आएंगे पहला 2PE, समझ ना, एकदम खटाक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए आगे देखिए 13 नंबर सवाल बोला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी इकाई है। अच्छा अभी मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है ऊर्जा का, किसका होता है कैसा छोटा, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया आगे बोला है कि किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा निम्न में किस रूप में रहती है। देखिए संधारित्र है ना, संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है ना वह किस रूप में रहती है, तो ध्यान दीजिएगा आवेश के रूप में नहीं रहती है। बहुत सारे लोग आवेश मार के चले जाते हैं, गलत होता है। वैद्युत क्षेत्र के रूप में रहती है। किस रूप में रहती है वैद्युत क्षेत्र के रूप में रहती है। संधारित्र के में जो संचित ऊर्जा है वह वैद्युत क्षेत्र के रूप में रहती है, ठीक ना। आगे निम्न में से धारिता का मात्रक क्या है, धारिता का मात्रक, धारिता को किसी से दिखाते हैं सी से, और C = है ना धारिता का मात्रक, मात्रक पूछा है। धारिता का तो मात्रक क्या होता है फैरड होता है ना जी, फैरड होता है ना। तो C = होता है Q/V होता है, ठीक ना। यहाँ पे ये वाला मतलब बस हमको लग रहा है ये प्रतीक होना चाहिए, यहाँ पे प्रतीक पूछ रहा होगा ना जी, तो प्रतीक में क्या मार देंगे C मार देंगे, ठीक ना। हाँ प्रतीक में C मार देंगे। अच्छा यहाँ पे बोला है किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र, ऊर्जा का सूत्र, ऊर्जा का सूत्र U बराबर सूत्र क्या होता है 1/2 CV²। 1/2 CV² मैच कर रहा है, नहीं सर नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो केवल CV² है। तो अब यहाँ नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, तो देखिए V का सूत्र पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो V बराबर Q/C। सर ये कैसे आया, अरे यार जब Q C Q/V हो सकता है तो V Q/C हो सकता है ना। इसको उठा के V के जगह पे रख दो, क्या होगा 1/2 CV² यानी कि Q² हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा C², सही है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 C से C क्या हो गया कट गया, और गुणे हो जाएगा Q² बट्टा में क्या होगा C। अब बताओ तो ऑप्शन दिख रहा है U = 1/2 Q² बटा में C, Q² बटा में C। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए वायु में बोला कि वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 1 माइक्रोकूलम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय के वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र, फिर बोला है कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र ज्ञात कीजिए, ऊर्जा निकालिए, ठीक है निकालना है। तो अच्छा बताओ वैद्युत स्थिति ऊर्जा को U से दिखाते हैं। U का फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 होता है, और यहाँ Q1 Q2 अपान में क्या होता है R²। नहीं सर R² नहीं, केवल क्या होता है R, केवल क्या होता है R। अच्छा इसमें बोला है ना 1 सेंटीमीटर, R का मान दे रखा है ना कितना 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 1 × 10 के घात क्या लिख सकते हैं -2, और यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं, सही है ना। और यहाँ पे बोला है Q का मान बोला है Q1 बराबर Q2, दोनों आवेश बराबर है, और कितने का है 1 माइक्रोकूलम का, यानी कि 10⁻⁶ कूलम लिख सकते हैं। बोलो सही है, उठा के भर दो, उठा के जब भरेंगे इसके जगह पे क्या होगा 9 × 10 के घात क्या होगा 9, और गुणे Q1 के जगह पे 10⁻⁶ × 10 के घात -6 हो जाएगा, बटा में R के जगह पे क्या होगा 10 के घात -2 हो जाएगा, सही है ना। अब इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो 9 हो जाएगा। पावर का कैलकुलेशन करो सबसे पहले, 6 और 6 क्या होगा 12, 12 हो गया, -12 हो गया, और यहाँ पे 9 है और ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 10 के पावर क्या होगा 11, 11 × 10 के पावर क्या होगा -12, कितना आएगा 9 × 10 के घात क्या होगा -1, यानी कि 0.9 जूल, 0.9
0.9 जूल। कौन सा ऑप्शन सही होगा बता दो फटाफट। दूसरा सही हो जाएगा 0.9 जूल। देखे ना, सूत्र लगाएंगे खटाखट होगा, क्या दिक्कत है यार, हैं? बोलिए सही है ना, बोलिए। अच्छा अब ये वाला सवाल देखिए, आज का बहुत बेहतरीन सवाल, ठीक ना। ये सवाल बेहतरीन सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, कंसेप्ट बेस्ड है, ऐसे ही हम लोग नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा सवाल है मैं कहूँगा तो। पारे की n बूंद जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या r है वह प्रत्येक पर आवेश q है से मिलकर एक बड़ी बूंद बनी है। बड़ी बूंद का विभव प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में होगी। विभव के बारे में पूछा है, ठीक ना। बड़ी बूंद की विभव छोटी बूंदों की तुलना में कितने गुना होगी? n गुना होगी कि n के पावर 2/3 गुना होगी कि n के पावर 1/3 गुना होगी, क्या होगी? चलिए इसको समझते हैं। अच्छा देखिए, पारा है ना, पारा की n बूंदों है, n बूंद है। तो अच्छा ये बताइए, आयतन पारा कैसा होता है? गोल हो जाएगा ना। बूंद गोल होती है, अब गोले की जो आयतन होती है वो क्या होती है? कहोगे सर 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा मैंने यहाँ पे कैपिटल R किसके लिए लिखा है? तो बड़ी बूंद के लिए लिखा है। ये बड़ी बूंद की त्रिज्या है, ठीक ना। इक्वल टू करूंगा मैं, छोटी बूंद की त्रिज्या क्या लूंगा मैं? तो स्मॉल r। तो n गुणे 4/3 पाई r क्यूब हो गया। बोलिए इसमें 4/3 पाई 4/3 पाई, पाई से पाई कैंसिल, बोलो सही है कि नहीं है? अच्छा यहाँ पे r क्यूब का मान कितना आ गया? कहोगे सर n r क्यूब हो जाएगा, सही है। तो r का मान कितना बोलोगे? कहोगे सर n के पावर 1/3 होगा और r का पावर 3 से 3 क्या होगा? कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा r इक्वल टू n के पावर 1/3 r हो जाएगा ना। अब हम लोगों से क्या बोला है कि बड़ी बूंद का विभव बोला है। तो बड़ी बूंद का विभव, अच्छा बड़ी बूंद यानी कि एक काम करते हैं, मैं भी और BIG लिखता हूं, इस तरह से आप लोग को समझ में आएगा कि बिग मतलब बड़ा होता है, ठीक ना। तो बड़ी बूंद की जो विभव होगी, विभव का सूत्र में आप पढ़ाए हैं, कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। बोलिए और क्या होता है? Q होता है ना। बोलिए यहाँ पे Q बटा में हो जाएगा क्या? R, Q बटा में R हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें आवेश भी देखना होगा, यहाँ बोला है पारे की n बूंदों, है ना। अच्छा Q से प्रत्येक पर आवेश Q है, बोला है ना कि जो मान लो यहाँ पे कैपिटल Q जो है वह n इंटू Q हो जाएगा। अच्छा एक बूंद पर आवेश स्मॉल Q है, तो n बूंदों पर जो आवेश होगा वो n गुणे Q हो जाएगा, सही है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे नीचे हम सब कैपिटल रखेंगे, ठीक ना। सब हम क्या करेंगे? कैपिटल रखेंगे। देखिए कैपिटल Q बटा में कैपिटल R, एकदम आराम से देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी इस सवाल को एकदम निस्तो नाबूद कर देंगे। Q की जगह पे क्या भरेंगे? ये हो जाएगा n इंटू Q बटा में। R की जगह पे क्या भरेंगे? सर R की जगह पे आपने ये लिखा है, तो n के पावर 1/3 और इंटू स्मॉल r। अब इसको जब लिखूंगा मैं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v बिग बराबर में ये देखिए। अच्छा बताइए n के पावर 1 है और n के पावर 1/3 है ना। तो 1 में से 1/3 घटाएंगे, 1 में से क्या घटाएंगे? 1/3। तो n के पावर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/3 घटा लो। चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखकर और यहाँ पे Q बटा में क्या लिख दो? R। और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा में R, ये छोटी बूंद का क्या है? विभव है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा v बिग बराबर हो जाएगा n के पावर 3 में से 1 घटा लेंगे तो 2 बटा क्या हो जाएगा? 3। और यहाँ पे v क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, यानी कितना गुना हो गया? n के पावर 2/3 गुना हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, n के पावर 2/3 गुना। देख रहे हो कि नहीं? देख ऐसे ही हम लोग कंसेप्ट करके करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना। देखिए आगे 19वां सवाल बोला है कि एक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। देखिए जो संधारित्र की धारिता है ना, वह प्लेटों की आकृति पे भी निर्भर करती है, प्लेटों के आकार पे भी निर्भर करती है, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है, समझ ना। लेकिन आवेश पे निर्भर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि संधारित्र जो है वो खुद ही आवेश को इकट्ठा करती है अपने अंदर। तो आवेश पे कैसे डिपेंड कर सकती है? आवेश का मान संधारित्र में बदलता रहता है,
आवेश का मान संधारित्र में क्या होता है, बदलता है। संधारित्र का परिभाषा ही बताया हूं। संधारित्र एक ऐसा निकाय होता है जिसमें उसकी आकृति परिवर्तित किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को क्या किया सकता है, दिया जा सकता है, संचित किया जा सकता है, ठीक ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है संधारित्र की धारिता, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा बोला है, ठीक ना, 2 वोल्ट करके बोला है और 10। अच्छा बताइए भी का मान दे रखा है ना, कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है, भी का मान 2 वोल्ट, ठीक है। दिमाग लगा, ये आपका एक नंबर का सवाल है, ठीक ना, कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। यहाँ पे सी का मान क्या दे रखा है, होगा सर 10 माइक्रोफैराड दे रखा है। माइक्रोफैराड यानी कि ये हो जाएगा 10 × 10 के घात कितना, -6 फैराड दे रखा है। भी का मान दिया है, सी का मान दिया है और किसका मान पूछ रहा है, यू का मान। तो यू का मान आप लोग कहोगे सर हम लोग पढ़े हैं ना 1/2 CV²। हाँ बाबू इसी से होगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो 1/2 गुणे सी के जगह पे रख देंगे 10 × 10 के घात -6 हो जाएगा, गुणा करेंगे भी के जगह पे रखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। तो लेकिन 2 × 2 कर लेते हैं, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया और यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 2 × 10 के घात कितना आएगा, -5 और इसका मात्रक हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा, जूल। आ गया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 नंबर सवाल देखिए, किसी आवेशित संधारित्र की धारिता सी फैराड तथा संचित ऊर्जा यू जूल में है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। व्यंजक देखो U बराबर क्या होता है बताओ, 1/2 CV² होता है ना, 1/, अच्छा एक और फार्मूला पढ़ाए थे ना, कि ये वाला पढ़ाए थे जी, अभी पढ़ा है ना, 1/2 Q बटा में ऐसे ही था ना, रुको हाँ Q² C था, यही था ना ये। इसको दोनों को गुणा कर लो इसमें U में, तो Q² बराबर क्या हो जाएगा, 2CU हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 2CU और यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर ना, बोलिए। यहाँ पे देखिए 22 नंबर सवाल क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विभव का सूत्र लिखिए। केवल सूत्र लिखिए, अगर कह दिया 1 नंबर 2 नंबर में तो इसमें निगमन नहीं करना है, केवल सूत्र लिख देना है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करके आ जाते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर में बोलेगा कि जो है अक्षीय रेखा पर सूत्र लिखिए और ये निगमन ही करके आ जाते हैं, तो कहाँ से नंबर मिलेगा, एग्जामिनर भी जान जाएगा कि बकलोल है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए अक्षीय रेखा वो बोला है ना, तो अक्षीय रेखा के लिए क्या होता है बताइए, है ना, विभव का सूत्र क्या होता है, कहोगे सर अक्षीय रेखा पे हो जाएगा V = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना जी, बोलिए। और क्या होता है यहाँ पे P बटा में क्या होता है, R3, P बटा में R3। ये अक्षीय रेखा पे है, निरक्षीय पे क्या होता है, 0। निरक्षीय पे क्या होता है बताओ, 0 होता है। निरक्षीय पे विभव 0 और अक्षीय पे विभव 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट P बटा का R3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सही होगा, ठीक ना। आगे बढ़ो। बोला है कि कैथोड किरणें नलिका में एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से एक इलेक्ट्रोड से चलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर 10⁷ मीटर/सेकेंड के वेग से पहुंचता है। इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए यूपी बोर्ड को जब सवाल नहीं मिलता है ना, तो वो जो चीज तुम पढ़े हो वही पढ़ा हुआ सवाल को वो घुमा कर पूछेगा, ये ना सीधा सीधा नहीं पूछेगा, घुमा कर पूछेगा। ठीक उसी तरह से ये सवाल है, हम लोगों से क्या बोला, कैथोड किरणें नलिका में एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ना। हमेशा जब इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, जब भी कोई भी सवाल में अगर इलेक्ट्रॉन बोल देगा ना, तो आवेश तो कंफर्म हो जाएगा, इसका आवेश कंफर्म हो जाएगा, क्यू कंफर्म हो जाएगा कितना, 1.6 × 10 के घात कितना, -19 कूलाम हो जाएगा ना आवेश, ठीक ना। बोलिए अच्छा, अब यहाँ बोला है कि चलकर यानी कि मूव कर रहा है, गति कर रहा है ना, और बोला है कि इतना मीटर/सेकेंड, वेग भी बोला है, इसमें वेग दे रखा है, कितना दे रखा है बोलो, 10⁷ मीटर/सेकेंड, ठीक ना। अच्छा हम लोग बोले विभवांतर पूछा है, तो ये सूत्र मैंने पढ़ाया था, विभवांतर और वेग में संबंध का सूत्र क्या होता है, ठीक ना। तो इसके लिए देखिए मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बता दे रहा हूं कि ये होता है आपका जो ऊर्जा होती है ना,
1 बटा 2 एम वी स्क्वायर होता है इक्वल टू होता है यहाँ पे v इंटू क्या होता है q, v इंटू Q, ठीक ना। तो V बराबर सूत्र हो जाएगा यहाँ से जो है ये Q इसके नीचे चला आएगा ना, तो लेकिन हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा 2 इंटू Q। अब यहाँ पे सारा मान भर लेंगे m के। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा? 9 गुणे 10 के घात माइनस 31 हो जाएगा गुणे v क्या है आपका 10 के घात 7 है। 10 के घात 7 का क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे, बटा करेंगे 2 गुणे q के जगह पे क्या भरेंगे 1.6 गुणे 10 के घात माइनस 19 कर लेंगे, ठीक ना। कभी भी ऐसा कैलकुलेशन आ जाए पहले आप पावर का कैलकुलेशन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। पहले पावर का 9 बटा में 16 दूनी का 32 3.2 हो जाएगा और गुणे पावर का कैलकुलेशन करेंगे तो 10 के पावर माइनस 31 है गुणे 10 के घात 7 दूनी का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा बटा में, और यहाँ पे हो जाएगा 10 के घात माइनस 19 हो जाएगा, ठीक ना। बोलिए, तो आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा, मैं और इधर करके कर ले रहा हूँ, ठीक ना। निपट यहाँ पे 9 बटा में 31 है, तो 9 बटा में ये 3 बार में तो जाएगा नहीं, ये लगभग जो है 1 ऐसे 7 3 ऐसे करके आएगा, ठीक ना कैलकुलेशन में। अब गुणे 10 के घात इसका कैलकुलेशन देखिए 14 है और 19 है, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 19 और 14, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 के पावर 20 20 30 33 हो जाएगा ना, 33 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1.7 गुणे 10 के घात हो जाएगा 2, है ना। तो लगभग आपका इतना वोल्ट आ जाएगा, इतना वोल्ट आ जाएगा एम्सोर, ठीक ना। 1 करके आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखिए, 2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले 2 आविष्ट चालकों को आपस में संयोजित करने पर आवेश का बंटवारा किस अनुपात में होगा? आवेश का बंटवारा किस अनुपात पूछा है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जो आवेश का बंटवारा होता है ना वो कुछ इस फॉर्म में होता है, Q1 बटा में Q2 बराबर होता है C1 बटा में C2। यही फार्मूला ही है, Q1 बटा का Q2 बराबर C1 बटा का C2, यानी कि आपका C1 यानी कि 2 है और आपका C2 यानी कि 3 है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2:3, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। निस्सो नाबूद 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए ये वाला सवाल देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है, IMP है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। ऐसा सवाल बोर्ड में पूछा जाता है चित्र बनाकर, ठीक ना। बोलेगा 3 नंबर में दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश, ये देखिए संधारित्र देख रहे हो ना, 1 माइक्रोफैराड है और 2 माइक्रोफैराड है। नीचे देखिए यहाँ पे 2 ओम दे रखा है, यहाँ पे 3 ओम। बैटरी की वोल्टेज कितना दिया है 12 वोल्ट, और यहाँ पे क्या दिया है 1 ओम। पहले इस सवाल में पता है क्या किया जाता है, पहले प्रतिरोध निकाला जाता है। प्रतिरोध जैसे 2 3 1 है ना, इसको जोड़ा जाता है। जिससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसमें का, इसमें तुल्य प्रतिरोध। एकदम डरो मत सवाल देखकर, पहले आप तुल्य प्रतिरोध निकालो। तुल्य प्रतिरोध अच्छा बताओ 2 3 और 1 ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है ना। तो श्रेणी क्रम में इसको सिंपल जोड़ लेंगे, कैसे 2 + 3 + क्या हो जाएगा 1, जोड़ेंगे 2 3 5 1 6 ओम हो जाएगा ना। अच्छा, जब ये निकल गया और बैटरी कितना वोल्ट का दिया है 2 वोल्ट का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परिपथ में धारा। परिपथ में धारा, परिपथ में धारा निकालेंगे। धारा का सूत्र क्या होगा, I बराबर हो जाएगा V बटा में R, और V के जगह पे क्या होगा 12, R की जगह पे क्या होगा 6, तो 12 बटा 6 यानी कि कितना होगा 6 दूनी का 12, यानी कि 2 एम्पियर की इसमें क्या हो जाएगा धारा हो जाएगा। धारा भी निकल गया, बोलो धारा भी निकल गया, ठीक है। आपका तुल्य प्रतिरोध भी निकल गया। अब देखिए जब हम लोग धारा निकाल लिए तो अब हम लोग पता करेंगे कि ये 2 और 3 ओम में कितना वोल्ट है, ठीक ना। तो 2 3 में कितना वोल्ट है, यानी कि इसके संयोजन में कितना वोल्ट है, इसको पता करने के लिए हम एक काम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे AB का नाम दे दो, AB दे दो। लिखेंगे AB के बीच विभवांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विभवांतर। किसके बीच निकाल रहे हैं विभवांतर? AB के बीच। तो विभवांतर निकालने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, तो V = चाहिए, है ना। जो है देखिए
भी इक्वल टू चाहिए आर, आर और आई चाहिए, तो आई इंटू क्या हो जाएगा आर, आई इंटू आर, आर सीरीज, आर सीरीज, ठीक ना। तो आई का मान कितना निकाले हैं 2, आर, आर ये बताइए कितना हो जाएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2 3 5 हो जाएगा, यानी कि 5 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 वोल्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट हो गया, बोलिए। अच्छा अब हम लोगों से कह रहा है क्या कि जो है C1 में बोला है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, C1 में आवेश ज्ञात कीजिए और C2 में आवेश ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जो है C1 में आवेश निकालना है ना, तो आवेश हो जाएगा आपका क्या Q1, Q1 इक्वल टू सूत्र क्या होगा C1 इंटू भी, तो यहाँ पे C1 के जगह पे क्या भरेंगे 1 गुणे क्या हो जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइक्रो कुलाम। अच्छा उसी तरह से Q2 निकालेंगे, क्या होगा C2 इंटू भी, C2 के जगह पे 2 है ना, 2 गुणे क्या होगा 10, यानी कि 10 दूनी का 20 माइक्रो कुलाम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 माइक्रो कुलाम और 20 माइक्रो कुलाम। तो ये सवाल हो चुका है, देख लीजिए कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरह से सवाल करते ही हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक ना। बोलिए समझ आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए ये वाला भी सवाल लाजवाब सवाल है। सवाल क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। बोला है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर प्लस 2 माइक्रो कुलाम आवेश रखा गया है, ठीक ना। आवेश रखा गया है, देखिए कोने पर रखा गया है, ठीक ना। तो देखिए एक वर्ग बना लीजिए, वर्ग बन गया, ठीक ना, वर्ग बन गया। अब इसके कोने पे बोल रहा है ना कितना रखा गया है आवेश, कोने पे बोल रहा है 2 माइक्रो कुलाम, इसके भी 2 माइक्रो कुलाम, यहाँ पे भी 2 माइक्रो कुलाम, यहाँ पे भी 2 माइक्रो कुलाम, ठीक ना। और इसकी जो डिस्टेंस है, मतलब इसकी भुजा जो है वो कितनी है 2√2 की है, कितनी है 2√2 की है, सब 2√2 की है भुजा का मतलब। अच्छा ये बताइए, ये आपका पॉइंट दे दीजिए, ये आपका ए हो गया, ये बी, ये सी, ये हो गया डी, ठीक ना। बोलिए अब आप ये पता कर सकते हो, ये ए बी निकाल सकते हो, सॉरी डी भी निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो ना। बोलिए क्या निकलेगा, तो चाहे ए सी निकाल सकते हैं, ये आपका ए है सी है, तो ए सी बराबर पता कर सकते हैं, क्या होगा ए सी बराबर, तो हम लोग जानते हैं ना लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 2√2, लंब का स्क्वायर 2√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये कर्ण है, बताइए ये कर्ण है, और कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर क्या होगा 2√2, इसका भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। बोलिए तो ये आपका 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, यानी कि इसका 8 हो जाएगा, देखिए इसका आपका 8 हो जाएगा, प्लस इसका भी क्या होगा 8, तो ये 8 क्या हो जाएगा 16, बाहर करेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी कि अब यहाँ AC आपका 4 आ गया ना। अब हमें इसका आधा निकालना है, इसका आधा निकालेंगे तो अच्छा ये पूरा 4 है तो आधा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 मीटर में है तो 2 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। बोलिए सही है 2 मीटर हो जाएगा, देखिए ठीक। अब ये समान आवेश ना सब है, समान आवेश, तो हम लोग पहले एक आवेश के कारण बिंदु पर विभव निकालेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे 2 माइक्रो कुलाम, ठीक ना, के कारण विभव निकालिए। सबसे पहले विभव, केंद्र में विभव पूछ रहा था तो विभव भी बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना, और Q बटा में क्या हो जाएगा R, तो इसके जगह पे 9 × 10 के घात क्या होगा 9, और Q का मान 2 माइक्रो दिया ना, 2 × 10 के घात -6, R का मान क्या दे रखा है भाई 2 दे रखा है, 2 से 2 क्या हो गया कट गया ना, आया कितना 9 × 10 के घात कितना आया, 9 में से -6 जाएगा कितना होगा 3 हो जाएगा, इतना हो गया। तो बताइए ये एक आवेश के वजह से 9 × 10 के पावर 3 वोल्ट जो है विभव केंद्र पर उत्पन्न हो रहा है, और विभव कैसी राशि होती है अदिश राशि होती है। तो कितना इसमें कितना जो है आपका आवेश है 4 आवेश है, जब 1 से इतना तो 4 से कितना, 4 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये लिखेंगे चारों आवेश ना, चारों आवेश के कारण विभव, चारों आवेश के कारण विभव निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, बोलिए ये हो जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा 4 × V स्मॉल v इक्वल टू का 4 × 9 × 10 के घात कितना
3, 4 नवा 36, 36 गुणे 10 के पावर क्या होगा 3, यानी कि 3.6 गुणे 10 के घात 4, और ये हो जाएगा वोल्ट, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक ना, बहुत शानदार सवाल था, आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, देखिए बोला है R1, ये वाला सवाल बहुत लाजवाब सवाल है, मस्त सवाल है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है हम लोगों से कि R1 तथा R2, ठीक ना, त्रिज्याओं वाले दो गोलीय चालकों है ना को आवेशित किया जाता है। यदि उन्हें एक तार से जोड़ दिया जाए तो उनके पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात क्या होगा, ये सब। अच्छा ये बताइए कि अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो आवेश का वितरण होता है, आवेश का पुनर्वितरण, देखिए आवेश का पुनर्वितरण आवेश का पुनर्वितरण जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है भाई, Q1 बटा में Q2 बराबर क्या होता है C1 बटा में C2, C1 बटा में C2, ये ना होता है। अच्छा यहाँ पे गोलीय चालक, अच्छा बताइए गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, कहोगे सर C इक्वल टू मैंने पढ़ा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पढ़ा है R, ये पढ़ा ना, इसको उठा के इसमें रख दो तो कहोगे सर ये हो जाएगा Q1 बटा में Q2 बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 हो जाएगा ना। इससे ये क्या हो गया, कट गया ना, तो Q1 बटा में Q2 बराबर ये हो जाएगा R1 बटा में R2। तो ये इसको आप समीकरण क्या मान लो, एक मान लो, आगे हम लोगों को काम करेगा। कहोगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये पूछ क्या रहा है, देखो बाबू ये पूछ रहा है सिग्मा 1 बटा में सिग्मा 2, यहाँ बोला ना पृष्ठ आवेश घनत्वों के अनुपात पूछ रहा है, ठीक ना, वो भी किसके टर्म में, त्रिज्या के टर्म में, किसके टर्म में, त्रिज्या के। अब यहाँ पे देखो, अच्छा बताओ पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़े हो, पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ाया गया है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटा में क्या होता है बोलो A, Q बटा में क्या होता है A होता है। अच्छा क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है, 4 पाई R स्क्वायर, समझ ना, यानी कि यहाँ पे हम सिग्मा 1 बटा में सिग्मा 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q1 बटा में 4 पाई R1 स्क्वायर होगा बटा में Q2 बटा में 4 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये सिग्मा 1 बटा में सिग्मा 2 इक्वल टू हो जाएगा Q1 बटा में Q2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा R2 का स्क्वायर बटा में R1 का स्क्वायर। Q1 बटा में Q2 के जगह पे उठा के भरेंगे तो ये हो जाएगा R1 बटा में R2 गुणे क्या हो जाएगा R2 बटा में R1, और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, R1 से R1 कट जाएगा, R2 से R2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आया बताइए R2 अपान में R1, तो सिग्मा 1 बटा में सिग्मा 2 बराबर क्या आ गया R2 बटा में R1, ये सही है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 3 अंक में ये प्रश्न पूछा जाएगा, 2017 में पूछा था, इस बार भी संभावना है पूछने का, ठीक ना। बोलिए अब इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये आपका निगमन है, समझ लीजिए ये आपका क्या है भाई, निगमन है, निगमन। आप ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसे कर, देखिए पहले क्या करेंगे, बोला है कि बिंदु आवेश यानी कि एक ही आवेश हो जाएगा, ठीक है। इस आवेश की वजह से जो है किसी बिंदु पर, मान लीजिए आप ये Q से जो है R दूरी पर एक बिंदु मान लिए हैं P, और इसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि अनंत से एक परीक्षण आवेश को लाते हैं, अनंत से एक धन परीक्षण आवेश को लाते हैं और उसको सबसे पहले लाकर कहाँ रखते हैं, A पर, और फिर A से कहाँ लाकर रखते हैं, ले जाते हैं B तक, A से कहाँ लेकर B तक, और ये कितनी दूरी होती है, dx दूरी, सूक्ष्म दूरी होती है, और परीक्षण आवेश Q0 यहाँ पे लाते हैं, सही ना। जब परीक्षण आवेश लाते हैं तो यहाँ पे एक बल भी काम करता है, F बल काम करेगा बाहर की ओर, ठीक ना।
अच्छा, यहां से यहां तक जो दूरी है दोनों आवेशों के बीच, उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, x मान के चलते हैं। समझ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आराम से हम लोग सूत्र निकालेंगे, ठीक ना। ये एकल बिंदु आवेश के कारण यह सूत्र है, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कूलाम के नियम से, है जी। अच्छा बताइए, कूलाम का जो नियम है, कूलाम का जो नियम है, कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है F बराबर कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या कहता है Q इंटू क्यू नॉट, और बटा में लिख देंगे x स्क्वायर। x स्क्वायर क्यों लिखे हैं? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की क्या है, x है, तो ये हो जाएगा x। सही है ना, बोलिए। तो अब ये हो गया x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे कि क्यू नॉट को ठीक ना, सूक्ष्म दूरी dx लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो किया गया कार्य कैसे निकालते हैं? तो W हो जाएगा F इंटू क्या हो जाएगा, dx। लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का। माइनस का क्यों लगाएंगे? क्योंकि ला रहे हैं हम लोग इधर, अब बल लग रहा है उधर। बल के विपरीत जब विस्थापन होता है तो ऋण का चिन्ह देकर कार्य को दिखाया जाता है, वो ऋणात्मक कार्य होता है, बस इतना समझ लीजिए। यहाँ पे F के जगह पे उठा के पूरा बांध भर दीजिए, ठीक ना। और चूंकि ये सूक्ष्म दूरी है तो कार्य भी क्या होगा, सूक्ष्म ही हो जाएगा, ठीक ना। अब उठा के रखिए इसमें, तो ये हो जाएगा आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट बटा में, ठीक ना। और क्या होगा, x स्क्वायर और इंटू dx हो जाएगा। सही है ना। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का समाकलन कर लीजिए। दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। और जब मैं समाकलन करूंगा तो क्या होगा, dw यहां लिख देंगे ना, फिर माइनस का चिन्ह बाहर हो जाएगा, Q इंटू क्यू नॉट बटा में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समाकलन का चिन्ह लिखकर 1/x स्क्वायर लिख लेंगे, इंटू हो जाएगा dx। अब देखिए, जब परीक्षण आवेश अनंत पे था तो कार्य 0 किए थे हम लोग, ठीक ना। और जब अनंत से r दूरी तक लाए, q से r दूरी तक लाए, तो यहाँ पे कार्य कितना हो गया, w हो गया। dw का क्या हो जाएगा भाई, w हो जाएगा ना। बोलिए फटाफट, देखिए एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए यही अंतिम लड़ाई है अपने आप से। W बराबर क्या हो जाएगा, W माइनस Q इंटू क्यू नॉट बटा में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है। और 1/r स्क्वायर, 1/x स्क्वायर है ना, 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, ठीक ना। 1/x स्क्वायर का समाकलन होता है -1/x, -1/x। इन्फिनिटिव से क्या हो जाएगा, r। सही है। माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा माइनस तो हट जाएगा ना, प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r, और यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटिव से r। अब इसमें भरते हैं, जब मान भरेंगे तो W बराबर हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट बटा में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पहले देखिए यहाँ पे x था ना, पहले r भरते हैं। जब r भरेंगे तो 1/r हो गया माइनस, फिर इन्फिनिटी भरेंगे तो 1/ क्या होगा, इन्फिनिटिव। और हम लोग जानते हैं कि 1/इन्फिनिटिव क्या होता है, 0 होता है। तो यह हो जाएगा W बराबर हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट बटा में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/r हो जाएगा, ठीक ना। अब ये जो क्यू नॉट है इसके नीचे भेजेंगे तो W बटा में क्या होगा, क्यू नॉट हो जाएगा, और ये सूत्र बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q बटा में r, Q बटा में r हो जाएगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो V बराबर सूत्र होता है वो W बटा में क्यू नॉट होता है, तो यहाँ पे V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में r। यही हमारा जो है निगमन है, बोल्ट यहाँ पे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। बोलिए सही है, समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना, और लिख सकते हैं। देखिए
विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का संबंध स्थापित कीजिए। अगर आज की क्लास आप पढ़ रहे हैं, अगर ये नहीं पढ़ेंगे ना तो पूरा क्लास बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका 3 अंक में पूछता है और बहुत अच्छा जो है ये क्वेश्चन है। किसके किसके बीच संबंध पूछ रहा है? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच क्या पूछ रहा है? संबंध पूछ रहा है, ठीक ना। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे चित्र समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र ई हो गया, ठीक ना। इसमें 2 बिंदु ले लीजिए, ये एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है आपका? बी है, ए बी है, ठीक ना। ए पर जो विभव है, ए पर विभव आपका क्या है? भी है, और बी पर विभव कुछ कम है, भी माइनस क्या है? तो डी भी है, भी माइनस क्या है? डी भी, कुछ कम है, ठीक ना। और एक परीक्षण आवेश को हम लोग जो है ना बी से ए तक क्या कर रहे हैं? ला रहे हैं। एक परीक्षण आवेश को बी से ए तक ला रहे हैं, तो जो किया गया कार्य है वह हमारा क्या है? डी डब्ल्यू है। किया गया कार्य डी डब्ल्यू है, समझ ना। तो यहाँ पे देखिए जो विभव का परिभाषा होता है, देखिए विभवांतर का परिभाषा से, विभवांतर के है ना परिभाषा से, विभवांतर का जो परिभाषा होता है वह क्या होता है? विभवांतर का परिभाषा होता है आपका कि जो है V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 बराबर है ना W बटा में क्या हो जाएगा? Q0। अब यहाँ पे V2 के जगह पे क्या रखेंगे? तो V2 के जगह पे देखिए V रखेंगे, V माइनस V1 के जगह पे क्या है? V माइनस डेल्टा V हो जाएगा, बोलिए। और यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए एक और चीज़ है कि V2 माइनस V1 का मतलब जानते हो क्या हुआ? कि हम जो है एक से 2 की ओर ला रहे हैं, 1 से 2 की ओर। आवेश जो होता है जब 1 से 2 की ओर लाया जाता है तो वहां पे V2 माइनस क्या लिखा जाता है? V1 लिखा जाता है, ठीक ना, समझ ना। यहाँ पे 2 और 1 समझ लीजिए, कौन इसमें 2 और 1 है, ठीक ना। तो आवेश को हम लोग यहाँ से ला रहे थे ना, तो ये आपका क्या है? 1 है, ठीक ना, 1 से 2 ये है आपका। तो हमें यहाँ पे V2 तो आपका ठीक है V2, हाँ चलिए ठीक है। तो ये हो जाएगा W बटा में क्या हो जाएगा? Q0। अच्छा यहाँ पे बताइए कि V माइनस V और प्लस हो जाएगा डी भी इक्वल टू W अपान क्या हो जाएगा? Q0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप बताइए ये V से भी क्या हो गया? कट गया ना। तो आया क्या आपका? DV बराबर W बटा में क्या आया? Q0 आ गया, Q0 आ गया, सही है ना। अब यहाँ से समझना है कि जो है Q0 को ठीक ना B से A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो कहोगे सर कार्य हो जाएगा DW ना। DW कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, यानी कि F इंटू क्या हो जाएगा? D है ना। विस्थापन कितने का हुआ है आपका? dx का विस्थापन हुआ है। मान के चलिए कि विस्थापन कितने का? dx का। और यहाँ पे चिन्ह किसका देंगे? माइनस का देंगे, ठीक ना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, यानी कि बल की दिशा उधर होगा और विस्थापन विपरीत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग DW के जगह पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ये W कहो चाहे DW कहो, चाहे इसको मैं केवल W बना, ठीक ना। तो W हो जाएगा माइनस F इंटू DX हो जाएगा। अब इसको उठा के इसमें भर दो, जब भरेंगे तो बताइए क्या होगा? DV बराबर हो जाएगा, W के जगह पे क्या भरना है? माइनस F इंटू DX भर देना है, बटा में क्या हो जाएगा? Q0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पक्षांतर कीजिए, पक्षांतर कैसे करना है? तो dx को इसके नीचे भेजिए, तो dv अपान में क्या हो जाएगा? dx बराबर क्या होगा? माइनस f बटा में क्या होगा? Q0 होगा। अच्छा बताइए, सूत्र आप पढ़े हो ना, E बराबर क्या होता है? F बटा में क्या होता है? Q0 होता है। जब उठा के भरेंगे तो क्या होगा? माइनस E बराबर हो जाएगा dv अपान में dx, यानी कि E बराबर हो जाएगा माइनस dv अपान में dx, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है क्या होती है? विभव प्रवणता की ऋणात्मक मान के बराबर होती है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। समय कितना हुआ है? ठीक है, और इसी तरह से बने रहिए। एक सवाल और है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, लास्ट बचा है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हर साल पूछता है, 2025 में भी पूछा था, उसके पीछे भी पूछा था। तो इस सवाल को क्यों छोड़ेंगे, इस सवाल को भी करते हुए चलते हैं, ठीक ना। इसमें बीच में जो है प्रवैद्युतांक भरकर पूछ देता है, ठीक ना।
और फिर जो है समांतर प्लेट संधारित्र की निर्भरता पूछ देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना ही लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए तो समांतर प्लेट संधारित्र कैसे बनता है बताइए। ऐसे हम लोग चित्र बना लेंगे। ठीक है, और इधर जो है प्लस क्यू कर लेंगे, इधर जो है आपका इसको हम लोग पृथ्वी से लाकर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस पर आपका प्लस आवेश आ जाएगा ना, बोलिए। और इस प्लेट पे क्या आएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। चित्र बना लीजिए खूब बढ़िया से। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। ठीक ना, इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। ठीक है, बोलिए। और इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। सिग्मा मान लिए सब। ठीक ना, हमें समान इसकी संधारित्र की धारिता निकालना है। क्या निकालना है, धारिता। ठीक ना, तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा इसमें, तो इसके बीच विभव पता करना होगा। विभव पता करने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि प्लेटों के बीच, पहले तो निकालेंगे प्लेटों के बीच है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है सबसे पहले, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, तो कहोगे सर E बराबर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सही है। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग ये निकाल लिए तो प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे। विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है E इंटू डी होता है, E इंटू डी। ये फार्मूला याद करके रखिएगा। ठीक है, तो E के जगह पे क्या भरेंगे, सिग्मा डी अपान में क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। ये V बराबर आ जाएगा। V बराबर इतना आ गया। अब हम लोग लिखेंगे प्लेटों के यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र की धारिता। अच्छा बताइए, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र की धारिता, वह क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा Q अपान में V। तो Q के जगह पे क्या भरेंगे, Q की जगह पे कुछ भी नहीं भरेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। C इक्वल टू क्या होता है, Q बटा में V हो जाएगा ना। हाँ, V सही है। V तो निकल गया, सिग्मा इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान V। V भी निकल गया। प्लेटों के बीच, चलिए ठीक है। देखिए तो V के जगह पे भर लीजिए। यहाँ पे हमें एक चीज और करना था, सिग्मा के जगह पे हमें Q बटा में A भरना था। क्या भरना था, Q बटा में A। ठीक ना, चलिए हम लोग यहाँ भर लेंगे। तो ये बताइए क्या होगा, सिग्मा D बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर चले जाएगा ना एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट बटा में। ठीक है, सिग्मा के जगह पे क्या भरेंगे, Q बटा में A, तो A क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और इंटू डी हो जाएगा। तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। तो C इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बटा में D, ये हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि इसके बीच परावैद्युतांक अगर K हो तो सूत्र क्या हो जाएगा, C इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट अपान में D। यह फार्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। समझ में आया होगा तो सपोर्ट कीजिए, दिखाइए, ताकि आप लोगों के लिए ये 30 दिन 30 क्लास पूरा करा दिया जाए। धन्यवाद।